कोतवाली टांडा क्षेत्र के दड़ियाल में डेयरी संचालक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। घटना के लगभग 45 दिन बाद प्रशासनिक अनुमति के बाद मृतक का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। इस कार्यवाही के बाद पूरे क्षेत्र में मामले को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार कोतवाली टांडा क्षेत्र के ग्राम अकराबाद निवासी 26 वर्षीय जसीम पुत्र हनीफ दड़ियाल में किराए के मकान में रहकर आशर डेयरी का संचालन करता था। वह दूध एवं दुग्ध उत्पादों का व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 11 जून 2026 की दोपहर उसका शव किराए के कमरे में गले में दुपट्टा बंधी संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर मृतक का छोटा भाई मोमिन तथा अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और जसीम को तत्काल काशीपुर स्थित केवीआर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जसीम 3 भाइयों और 4 बहनों में दूसरे नंबर पर था। करीब 5 वर्ष पूर्व उसका विवाह सलमा से हुआ था। उसके परिवार में पत्नी सलमा और 3 वर्षीय पुत्र अरशद है। जसीम की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर में मातम छा गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जसीम की हत्या उसकी पत्नी ने की है। शिकायत के बाद मामले की जांच आगे बढ़ गई और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद घटना के लगभग 45 दिन बाद शव को कब्र से निकालकर जिला अस्पताल रामपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। शव को कब्र से निकलवाने की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार निश्चय कुमार, क्षेत्राधिकारी टांडा पंकज कुमार, फॉरेंसिक टीम तथा कोतवाली टांडा के प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष एवं गहन विवेचना की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मोबिन नाम है जी मेरा। कहाँ के रहने वाले? अकबराबाद। थाना का प्रधान? थाना टांडा। जिला का प्रधान? रामपुर। क्या घटना घटी थी आपके भाई? जी हमारा भाई हमारे साथ में काम करता है। दड़ियाल में डेयरी है हमारी दूध की। कोई अरशद डेयरी के नाम से है। हमारे भतीजे का नाम है अरशद, उसके नाम से हमने डेयरी खोली थी। उससे पहले हम दोनों भाई दिल्ली में काम करते थे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारी अम्मी खत्म हो गई, उसके बाद हमने काम यहाँ पे कर लिया। दोनों भाई बड़े प्यार से काम कर रहे थे। हम कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, दोनों साथ में काम करते रहे। अब हमारे 11 तारीख थी, 6ठा महीना, तो जुम्मेरात का दिन था। हमारा भाई खाना खाने के लिए गया 12:30 बजे दुकान से। सारा काम निपटा के दुकान का हिसाब करके मुझे बताया गया मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। मैं ठीक है, खाना खाया, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वो खाना खाने के लिए गया है और उसके बाद 1:17 पर उन्होंने मुझे फोन कराया, मोबिन मैं खाना खाने नहीं आऊंगा और तू ऐसा है दुकान बंद करके खाना खाना चले जाइए, मैं जा रहा हूँ भोजपुर सूर्या पैनल लेने के लिए आज। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फोन आता है 1:43 मेरी भाभी का, जिनका नाम सलमा है, जसीम की वाइफ का। उन्होंने फोन करा, असद के पापा दरवाजा खोलो। फोन लगा के छोड़ दिया, बोली नहीं, वो हैंड फ्री करके, और ये रो रही थी और ये बोल रही थी असद के पापा दरवाजा खोलो, असद के पापा दरवाजा खोलो। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत दुकान बंद करी और मैं तुरंत भागा चला गया। उनका फोन काट के मैंने अपने भाई को फोन लगाया। कहाँ की बात है? ये दड़ियाल की बात है। दड़ियाल में रहते थे वो? किराए पे गए थे 2 दिन पहले। तीसरे दिन की ये वारदात है जो मैं बता रहा हूँ अपनी भाभी की। मतलब अपना घर छोड़ के वो उनको वहाँ पे किराए पर रहने के? जी 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 जी, वो आए दिन लड़ती झगड़ती रहती थी हमारे भाई से कि मैं अलग रहूंगी अलग रहूंगी। उससे पहले हमारी मम्मी थी तो उन्होंने जाने नहीं दिया। अब उन्हें मौका मिल गया, जाने का कोई है नहीं रोकने वाला। हमने बतेरा रोका मत जाओ, कि ना मैं किराए पे रहूंगी, मैं अलग ही रहूंगी, मैं यहाँ रहूंगी नहीं। मौका देख के वो किराए पे चली गई। सामान भी रात को 11 बजे गया है, हमें पता भी नहीं इस चीज का। तो गए हुए कितने दिन हुए थे? गए हुए 2 दिन हुए थे, तीसरे दिन की वारदात है ये। दिन तो मतलब उनका जो मृत्यु हो गई थी? जी 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 जी, दोपहर की बात है। यहाँ से जाने के बाद क्या लगता है इसमें? जी हमें लगता है हमारी भाभी का हाथ है इसमें पूरा। और वहाँ पे तीसरा बंदा कोई था भी नहीं, हमारी भाभी थी, नीचे से मेन गेट बंद था। जब आप पहुंचे तो क्या था वहाँ पे? मैं जाके पहुंचा हूँ, मैंने गाड़ी खड़ी करी है तो गेट बंद था। हमारी मानी थी वहाँ पे गेट बजा रही थी, मुझसे 10 मिनट पहले थे, तो इन्होंने गेट नहीं खोला। मैं जैसे जाके पहुंचा हूँ वहाँ पे, तुरंत इन्होंने गेट खोल दिया।
अब मैं गया, इन दरवाजा खोला, मैंने कहा है जसीम, मैं सीधा ऊपर को चला गया, कह ऊपर है, मैं सीधा ऊपर चला गया। मैंने सामने वाला दरवाजा देखा, इसमें कह इसमें नहीं है, सामने वाले में। सामने वाला दरवाजा खुला था, आधा दरवाजा खुला था वो, और मैंने सोचा कोई स्टूल वगैरह इसमें लगा रखा होगा, अंदर होगा। जैसे गुस्से में कोई बात होगी, माना कोई चल तो रही थी दोनों में, जब किराए पे गए हैं तो ये आए दिन लड़ झगड़ के गए हैं दोनों के दोनों। मैंने देखा तो किवाड़ा मैंने धक्का दिया किवाड़ को, तो वो सरका, किवाड़ से लगा पड़ा था मेरा भाई, चौखट से किवाड़ से लगा पड़ा था, दरवाजे से, मेन दरवाजे से जो होता रूम का। मैंने धक्का दिया तो मेरा भाई ऐसी मुंह के बल आगे उगर गया, उसके गले में चुंदरी बंध रही थी, और वही चुंदरी दरवाजे की कुंडे में रही, चुंदरी बिल्कुल ढीली थी। मैंने धक्का दिया, वो आगे उगर गया, मैंने उठाया, देखा उसे ऐसे, मैं अंदर बढ़ गया, जसीम जसीम क्या हुआ क्या हुआ। हमें लगा के बेहोश हो गया, हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। फिर हमारे तो बिल्कुल दिमाग का सूद बुर्द हो गया, बिल्कुल हमें होश नहीं रहा क्या हुआ ये। फिर आप कहाँ लेके पहुंचे? फिर हम तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल लेके पहुंचे, डॉक्टर साहब के पास। उससे पहले हमारी भाभी हमारे साथ नहीं गई। हम जैसे हॉस्पिटल ले गए, इनकी ये था कि हमारे साथ जाना चाहिए था, इनका हस्बैंड थे। हमसे पहले ये भाजती कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, देखो क्या हो गया इन्हें। हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं गई वो बिल्कुल भी। उनके शरीर पर कोई चोट के निशान थे? शरीर पे नहीं, इनके जो गले में चुंदरी बंधी थी उसके हल्के हल्के निशान थे उस टाइम पर। उसके बाद वो भी खत्म हो गए थे बाद में। क्या लगता है गला दबा के हत्या कर दी गई है? जी बिल्कुल ऐसा लगता है जी, गला घोट के हत्या की गई है। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं हम तो बिल्कुल। आज क्या मामला है? आज ये मामला है, आज हम उसी दिन से भागा दौड़ी कर रहे हैं जी, सब में भागा दौड़े हैं। आज आके हमारी सुनवाई हुई है, आज हमारे भाई की बॉडी निकलेगी और उसका पोस्टमार्टम होएगा। आदेश हो गए हैं? जी जी आदेश हो गए हैं, बहुत भागा दौड़ी करी है, हम उसी दिन से भाग रहे हैं। टीम पहुंच रही है यहाँ पर? जी टीम पहुंच रही है आज 12 बजे का टाइम दिया है हमें, क्या 12 बजे तक टीम आएगी। आज पोस्टमार्टम होएगा, आएगी, देखो क्या कार्रवाई होती है। हमें जो पूरी शंका है अपनी भाभी पर ही है। वो थी दो लोग थे रूम में, अब दो में से एक खत्म हो गया तो एक ही बताया, वही है पक्की, हमें तो ये लगता है। आए दिन लड़ती झगड़ती रहती थी, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है।